हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास शाह फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपको बताने वाला हूं एंटीवायरस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपके सामने वायरस को रखा था कि वायरस क्या है, यह कैसे हमारे सिस्टम्स में पहुंचता है, कौन कौन सा वायरस जनरली बनाया गया, तो इन चीज़ों के साथ साथ इनसे बचने के लिए जो हमारे पास है वो है एंटीवायरस। सरल शब्दों में समझे तो एंटीवायरस वह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में गुप्त सभी वायरस प्रोग्राम को डिलीट करने का कार्य करता है। मतलब अगर आपके सिस्टम्स में वायरस का इन्फेक्शंस आ चुका है तो एंटीवायरस प्रोग्राम गुप्त होकर छिपकर सारे वायरसेस को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। एंटीवायरस को एंटी मलवेयर सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है। एंटी मलवेयर भी इसे बोला जाता है क्योंकि यह सिस्टम में मलवेयर, स्पाईवेयर आदि द्वेषपूर्ण प्रोग्राम्स का पता लगाने तथा उन्हें डिलीट करने में सक्षम होता है। मतलब यह सॉफ्टवेयर, यह जो एंटीवायरस प्रोग्राम है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ये हमारे सिस्टम्स में छिपी हुई जितनी भी वायरसेस है, मलवेयर्स है, जितनी भी ट्रोजन्स वगैरह है, वो सारी चीज़ों को ये छिप के डिलीट करता चला जाता है। बैकग्राउंड में ये रन करता है और आपके सिस्टम्स की पूरी वायरसेस को डिलीट करता चला जाता है। एंटीवायरस को मुख्यतः सिस्टम में छुपे हुए वायरस का पता लगाने तथा उसे नष्ट करने के लिए किया गया है। इसका उपयोग जो जनरली होता है कि सिस्टम में छिपे हुए वायरस को नष्ट करने के लिए। वर्तमान समय में अत्याधुनिक तकनीक के लिए एंटीवायरस के सिस्टम में, मतलब अभी कुछ जो नई नई टेक्नोलॉजी बेसिस के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है, जैसे एडवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है, रैंसमवेयर के बारे में भी मैंने आपको वायरस के बारे में बताया था। तो की लॉगर्स, बैकडोर्स, ट्रोजन हॉर्स, इन सब जैसे कुछ वायरसेस, कुछ इन्फेक्शंस, जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे सिस्टम्स में, इन सब चीज़ों को भी ख़त्म करने के लिए इस प्रोग्राम का यूज़ किया जाता है। आपको यह जानना ज़रूरी है कि एंटीवायरस का इस्तेमाल ना सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में बल्कि वर्तमान समय में सोशल इंजीनियरिंग, बैंकिंग, फिशिंग आदि से होने वाले ऑनलाइन हमलों से उपयोगकर्ता को बचाने के लिए भी अनेक स्थानों पर इसका उपयोग किया जा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे सिचुएशंस में भी आज इसका यूज़ किया जा रहा है। सोशल इंजीनियरिंग सेक्टर्स में, मतलब जो फिशिंग्स होती है, इंटरनेट बैंकिंग्स वगैरह के सेक्टर में, उनको सिक्योर रखने के लिए भी आज एंटीवायरस प्रोग्राम का यूज़ किया जा रहा है। एंटीवायरस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एंटीवायरस। तो आज से 70 वर्ष पूर्व पहले कंप्यूटर वायरस का जन्म हुआ तथा पहला ज्ञात कंप्यूटर वायरस क्रीपर वायरस के नाम से जाना गया। मतलब पहला कंप्यूटर वायरस जो बना, क्रीपर वायरस, आज से 70 साल पहले की बात करें। उस समय मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रचलन था। आप जानते हो मेनफ्रेम कंप्यूटर, मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में बताया है इसे। यह वायरस मेनफ्रेम कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करता था। इस वायरस को हटाने के लिए अनेक शोधकर्ता कार्य किए। अंततः रेट टॉमलिंसन द्वारा क्रीपर वायरस को नष्ट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, द रीपर। क्रीपर को नष्ट करने के लिए द रीपर वायरस का निर्माण किया गया और इसका जन्म 1981 में एल्क क्लोनर नामक ज्ञात वायरस उत्पन्न हुआ, जिससे मतलब द रीपर के नाम से जाना जाता था। क्रीपर वायरस के बाद बहुत सा वायरस डेवलप हुआ। वर्ष 1981 में एल्क क्लोनर नामक एक और भी वायरस का जन्म हुआ जो एप्पल कंपनी के सीरीज पर हमला करता था। मतलब एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर हमला करता था। तो इस तरह से बहुत सा वायरस बनाया गया, लेकिन इतिहास जो थी स्टार्टिंग क्रीपर वायरस से हुई वायरस, और उसके लिए द रीपर एंटीवायरस को बनाया गया था। कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम्स है जो हमारे सिस्टम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। मैं यहाँ पे कुछ टॉप 10 एंटीवायरस को रखा हूँ, जिसमें बिट डिफेंडर एंटीवायरस प्लस, ये बहुत ही अच्छी एंटीवायरस है। आप क्विक हील भी यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसेस नहीं है सबका, लगभग आप रखो ना कि अगर आप सही से ढूंढोगे इंटरनेट पे, आप परचेस करोगे इसकी की वगैरह, आप ज़्यादा सीडीज़ वगैरह के फेर में मत जाओ, की वगैरह परचेस करोगे तो आपको 1000 से 1200 के अंदर आपको अच्छी एंटीवायरस मिल जाएगी एक साल के लिए। तो बिट डिफेंडर एंटीवायरस, क्विक हील, नेटलॉक्स, कैस्परस्काई, गार्जियन, नॉर्टन एंटीवायरस, ये सब कुछ एंटीवायरस है। वेबरूट सिक्योर, ईसेट नॉट 32, ऐप सिक्योर एंटीवायरस एंड मैकफी एंटीवायरस। ऐसे बहुत से एंटीवायरस हमारे मार्केट्स में अवेलेबल है, जिस पर मैंने कुछ टॉप एंटीवायरस को यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे
आप उस एंटीवायरस को यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने जो टॉप एंटीवायरस रखा है मैंने इसे यूज़ किया है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बिट डिफेंडर मुझे सबसे बेस्ट लगा है। फिर क्विक हील सही है, क्विक हील भी अच्छा एंटीवायरस है, लेकिन बिट डिफेंडर मेरे लिए बेस्ट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने इसे नंबर 1 पे इस एंटीवायरस को रखा है। बाय द वे आप अपने हिसाब से, अपने कंप्यूटर्स के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी एंटीवायरस परचेस करना चाह रहे हो आप परचेस करो, और आप इन सब तरीकों से अपने सिस्टम्स को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको एंटीवायरस से रिलेटेड ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई इश्यूज जनरेट हो रहा है रिलेटेड टू द एंटीवायरस चैप्टर्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताओ, मैं बिल्कुल इससे रिलेटेड आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो समझ में आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिलीज़ में, और वीडियोस को लाइक करो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो। और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें हमेशा मुझे कमेंट सेक्शंस में लिखते रहो। थैंक यू।